हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये मैंने शाम की पूजा की है और भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और मेरे घर में एक छोटा सा शिवलिंग है। आज के दिन जैसे भोलेनाथ पे जो भी चीज़ें चढ़ती हैं मैं इसी शिवलिंग पे चढ़ा देती हूँ। और एक ये मंदिर है। लोग बाग मुझसे एक सवाल हमेशा करते हैं, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ अपने मंदिर को दिखाती हूँ कि आपने काली माँ की तस्वीर क्यों रखी हुई है। तो इसका मैं यही जवाब दूंगी कि जब मेरा बुरा समय चल रहा था, मुझे काली माँ की पूजा करने के लिए किसी ने बोला। और वैसे तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन कहते ना, जब किसी का सब कुछ छिन रहा हो तो वो एक पत्थर पे भी विश्वास कर लेता है। तो मेरा बुरा वक्त इसी मेरे घर के एक छोटे से कोने में बीता है, जहाँ की मैंने अपनी काली माँ की, दुर्गे माँ की, लक्ष्मी जी की, भोले बाबा की और मैंने पूजा करी है हनुमान जी की, जो कि मैं हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। इन्हीं भगवान का आशीर्वाद है कि आज मैं आप सब लोगों के साथ ज़िंदा खड़ी हूँ। मेरी बेटी ज़िंदा है। इससे ज़्यादा और मैं अपनी जर्नी के बारे में नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत दुखमय बीती है और कुछ बीत रही है। हर किसी के इंसान में कष्ट आते हैं और वो अपनी बुद्धि के अनुसार उनका निवारण भी ढूंढ लेता है। तो मैंने बस इसका निवारण यही ढूंढा कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे अपने घर पे ध्यान देना चाहिए और मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं नहीं बढ़ूँगी तब तक मेरी बेटी नहीं बढ़ पाएगी। तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पे हम लक्ष्मी माँ के लिए सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। और इधर मेरी तुलसी जी हैं, तो तुलसी जी के पास दिया जलाते हैं। ये डिब्बा ज़रूर सीमा ने रख दिया होगा। तो ऐसे करके ये दूध की बरनी रखी हुई है, क्योंकि अभी दूध वाले भैया आएंगे। मैं ये खाली बरनी दूंगी और दूध की भरी हुई बरनी उनसे ले लूँगी। देखिए, यहाँ पे भी कितना अच्छा दिया जल रहा है। और हे गाइस, तो आज का जो व्लॉग सपना ने डाला है, हालांकि सपना 2-3 दिन पहले गई थी शिवपुरी, और कोई इंसान इस बात का बुरा मान रहा है कि पहले सपना ने क्यों नहीं बताया। तो वो क्या टेररिस्ट है? वो क्या कोई दुश्मन है जो आप लोगों को पहले से बताए ताकि आप फील्डिंग करके रखो? सपना ने, मतलब जितना मैंने फ़ाइट किया था, फाइनली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो फ़ाइट मैंने करी थी और जो उसे चीज़ें बताई थी, हूबहू वो उन्हीं चीज़ों पे चली। और एक दिन उसकी जीत निश्चित है। जो काम मैं नहीं कर पाई, अब सपना वो काम करेगी। वो अपने घर को बचाएगी इन तीसरे लोगों से और अपने सास ससुर को भी बचाएगी। और सपना, पता है गाइस, बहुत कुछ वहाँ से बदले में लाई है। वहाँ पे क्या चल रहा है, किसकी क्या प्लानिंग हो रही है, ये सब सपना अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सब लोगों को बताएगी कि वहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि सपना के जाने का मकसद वहाँ कुछ और था। बच्चों को तो मिलाना ही था। देखो, खून को खून से दूर ज़्यादा नहीं रख सकते। मैं भी अपनी बेटी को उसके दादा दादी से दूर नहीं रखती। मुझे बस सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी हुई कि जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, उसने अपनी बड़ी बहन की ज़िंदगी को देखा। मैंने जिस तरीके से फ़ाइट करी है, वो उस तरीके से वहाँ गई और बहुत अच्छे तरीके से वो मिल के आई है अपने साथ। बहुत सारी यादें, बहुत सारे प्रॉमिसेस। तीसरे लोगों की, पता है, बहुत बुरी भाई किलसी पड़ी है इस टाइम। मतलब जो सीसीटीवी हैं फ्री फोकट के, उनकी तो ऐसी बुरी किलसी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब सपना वहाँ गई तो वो तीसरे जो सीसीटीवी हैं उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। और रही दूसरी बात, उस सपोली के साथ न बच्चे कभी खेलते थे और न खेलेंगे, फिर भी उसने कोई वीडियो डाली या कोई रील बनाया तो उसका जवाब मैं नहीं, सपना देगी।
क्योंकि वो पहले से ही उसने बोल दिया है अपने जो आज का उसका वीडियो आया है उस पर बोल दिया है कि कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपना को उस जीजी से कोई कनेक्शन नहीं रखना। उसने बहुत कोशिश की थी गाइस, बहुत कोशिश की थी कि वो अपने और उसके रिश्ते को बचाए, लेकिन ये लड़की सपना को हर जगह खींच कर लाती थी, हर जगह से खींच के। उसने उसके सास ससुर के साथ उसके ऐसे संबंध करवा दिए कि आज उसे खुद की बातों पे ही गुस्सा आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको भड़काने वाली ये लड़की ही थी। तो होश तो खैर उड़ चुके होंगे इन सब के, होप्स हो। मैं दुआ करती हूँ भगवान से, और सपना ऐसे ही इस घर में आती रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये घर उसका भी है, वो भी इस घर की मालकिन है। और जो फार्म हाउस दिखा रहे हैं ना, उस फार्म हाउस में भी उसकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है। आप लोग मतलब क्या कहते हैं कि मान भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा उसकी पार्टनरशिप है। तो हम बस यही दुआ करेंगे सपना और सपना के बच्चों के लिए कि दादा दादी के साथ ऐसे ही रहे। बहुत सारी बातें हैं जो कि सपना अब अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएगी कि वो छोटी जीजी ने उस घर में क्या क्या बंदोबस्त करा रखे हैं। और सपना पता है गाइस, इसलिए बता के नहीं गई थी क्योंकि जो उसकी सास ससुर के पास में ये लोग मंडरा रहे ना, ये उनकी जान के लिए भी खतरा खड़ा करेंगे और सपना की जान के लिए तो खतरा खड़ा कर रखा है। तो सबको खुशी हुई होगी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। जिस दिन मालूम चला था कि वो जा रही है उसी दिन मुझे खुशी हुई थी। और मैं भगवान से और उसकी सास ससुर से यही प्रार्थना करूँगी कि आप इस डोर को संभाले रखिए। इस घर को बनाए रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आप अपने घर को ऐसे शातिर लोगों से न खराब होने दें, टूटने न दें, क्योंकि इन लोगों का मेन पर्पस सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना है, हथियाना है, आपके पैसे को हथियाना है, आप लोगों से सारे लाभ उठाने हैं और बदले में सच में मामा जी ये आप लोगों को सिवाय अकेलेपन और आंसू के कुछ नहीं दे के जाएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात को आप समझें और आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। और मुझे बहुत डर लग रहा था, पर फाइनली सब कुछ अच्छा रहा और हमारी सपना सही सलामत वहाँ से वापस आई है। क्योंकि देखो वो अकेले गई थी, सिर्फ अपने बच्चों को लेके गई थी, और आई थिंक साथ में उसका भाई गया होगा, उसका मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन वो उसकी यही प्लानिंग थी कुछ दिन पहले। और गाइस आपको बताऊं, सपना जिस टाइम ये बातें चल रही थी ना सोशल मीडिया पे बाहर, सपना सच में अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे सोशल मीडिया पे चैनल्स थे जो कि उनके सास ससुर से कांटेक्ट किए और उनके घर में ये ड्रामा करवाया। ससुर साहब को ले जाके, मामा जी को ले जाके कोर्ट में बिठा दिया। कई ऐसी घटिया दो कौड़ी की औरतें थी, पर फाइनली अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और बहुत जल्द आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। मेरी तरफ से यही दुआ है। तो बस स्नैपी गर्ल्स को आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा और थोड़ा सा मुझे भी कर दीजिएगा, मुझे भी खुशी रहेगी, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में इन पॉजिटिव चीज़ों को लेके आती हूँ, तो थोड़ा सा श्रेय तो मेरे लिए भी बनता है। इसी के साथ चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी जो भी मुझे ऐड करना होगा थोड़ा बहुत ऐड कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं कुछ बयां ही नहीं कर पा रही, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही गाइस। तो चलिए मिलते हैं। सॉरी गाइस, मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी। सपना के साथ 3 लोग और गए थे, जिनमें से 2 उसके भाई थे, एक रियल ब्रदर था और एक कज़न था, ठीक है। और सलोनी गई थी, जैसा कि मुझे मालूम चला है। और दूसरी बात ये है कि देखो परिवार में बहुत मैंने कोर्ट देखे हैं, वहाँ पे पता है ऐसे से मर्डर के केस आते थे, लेकिन फाइनली जाके, जैसा कि मैं हमेशा प्रदीप से बोलती हूँ कि कंप्रोमाइज़ ही होता है।
परिवार मिलते हैं, साथ बैठते हैं, बातें बनती हैं, फिर बातें आगे बढ़ती हैं। ये परिवार का मामला है, ये परिवारी जन है, ये एक होकर ही रहेंगे, आज नहीं तो कल ये एक ही होंगे। तो इस कहानी में जो तीसरे लोग जो भी आ रहे हैं वो प्लीज़ दूर रहें, आपके लिए यही अच्छा रहेगा। सीसीटीवी बन के ना लटके रहें इधर उधर, वो भले चाहे कोई भी हो, छोटी जीजी हो या कोई भी, मतलब आस पड़ोसी हो, कोई भी हो, आपका कर्तव्य है इस परिवार को एक करना। देखो, मेरा कहना मेरी सिस्टर ने माना, और जैसा कि मतलब उसका दिल बहुत पहले से, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब ये सारे लड़ाई झगड़े होते थे उसे अपने सास ससुर की बहुत याद आती थी, और वो शुरू से चाहती है कि एक उस घर के 2 बेटे चले गए, उसके सास ससुर उसको बेटा समझे और उसके साथ बहुत अच्छे से रहें। ये शुरू से ही उसका ख्वाब था। घर छोड़ के भागने का ख्वाब कभी सपना का न था, न होगा, कभी नहीं होगा। ये उसको बरगलाया गया तीसरे लोगों के द्वारा, और अब तीसरे लोग दूध से धुले हुए बन रहे हैं। तो गाइस, आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ मालूम चलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग अब बहुत आएंगे। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस।